हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम दिए गए संख्याओं की सहायता से बड़ी से बड़ी संख्या में और छोटी से छोटी संख्याओं में कैसे लिखा जाता है, इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। पिछले वीडियो में जो है हमने प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, उसके लिए कौन से फार्मूला होता है n इंटू एन, इसे जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था और कुछ प्रश्नों को हल किया था, है ना। उसके पहले जो है हमने प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस एक, ये होता है। और इनकी सहायता से कैसे प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकाला जाता है, ये जो है समझा था। और जो है हमने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, वो जो है समझा था इस फार्मूले की सहायता से, n गुना n प्लस एक बटे दो। ठीक है। और साथ में जो है हमने बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे लिखा जाता है और छोटी से छोटी संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, ये जो है समझा था। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी अंकों की बड़ी संख्या बोला जाता है उतना ही बार हम 9 लिख देते हैं, वो हमारा बड़ी संख्या होता है। और छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने बोला जाता है हम सबसे पहले लिखते हैं एक, और जितने अंकों की छोटी संख्या लिखने बोला गया है उससे एक कम जीरो इस एक के बाद में लगा देते हैं। आया सबको समझ में। अब जो है हम समझेंगे कि दिए गए संख्याओं के सहायता से बड़ी से बड़ी संख्याओं और छोटी से छोटी संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पास दिया गया है 8 3 1 7 6 का प्रयोग कर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिखो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं की सहायता से सबसे पहले जो है हम बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर छोटी संख्या कैसे लिखते हैं वो समझेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया हुआ है 8 3 1 7 और 6। ठीक है। इनकी सहायता से जो है हम समझते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखा जाता है। तो देखिए जब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम सबसे बड़ा अंक को लिखेंगे। तो देखिए इन पांचों में सबसे बड़ा अंक क्या है, 8 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा अंक को लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है इससे जस्ट छोटा अंक को लिखेंगे। तो 8 से जस्ट छोटा अंक क्या है, 7 है। तो 8 के बाद आ जाएगा 7, फिर 7 को लिखने के बाद इससे जस्ट छोटी संख्या लिखेंगे। तो 7 से जस्ट छोटी संख्या क्या है, 6। ठीक है। अब 6 लिखने के बाद इससे छोटी संख्या को लिखेंगे। देखिए इससे छोटी संख्या क्या बच गया, वो है 3। तो यहाँ आ जाएगा 3, और 3 के बाद छोटी संख्या क्या है, 1। तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है। तो ये जो है इन संख्याओं से क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो क्या होगा ये 87,631। ये जो है 8 3 1 7 6 की सहायता से बड़ी से बड़ी संख्या होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए हम इन्हीं संख्याओं की सहायता से छोटी से छोटी संख्या को लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या को। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो सबसे पहले आ जाएगा 1। ठीक है। फिर 1 से बड़ी संख्या क्या है, वो है 3। तो 1 के बाद में आ जाएगा 3। फिर 3 से बड़ी संख्या क्या है यहाँ पास, वो है 6। इसके बाद में आएगा 6। 6 से बड़ी संख्या है 7, तो आएगा 7। और 7 से बड़ी संख्या है 8, तो आएगा सबसे आखिरी में। तो ये हो जाएगा 13,778। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे दिए हुए संख्याओं की सहायता से। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलिए इस दूसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखना और छोटी से छोटी संख्या लिखना आ गया। अब देख इसी में क्या बोल रहा है, संख्या तो सेम है, 8 3 1 7 6 का प्रयोग कर 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या लिखो। ठीक है। तो चलिए अब जो है हम 8 3 1 7 6 की सहायता से सबसे बड़ी सम संख्या लिखते हैं। ठीक है। अब समझिए यहाँ पास सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग जाती है।
ठीक है, या फिर जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6 व 8 आती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक है, अब देखिए सम संख्या के लिए कंडीशन क्या होगा कि उसके आखिरी में क्या आएगा? या तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या तो फिर 8 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हम जो है सबसे पहले छांट लेते हैं कि यहाँ पास सम संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास सम संख्या क्या है? एक तो 8 है और एक है 6 है। ठीक है, 8 है और क्या है? एक 6 है। अब देखिए हमें क्या करना है? सबसे बड़ी सम संख्या लिखना है। ठीक है, तो हम जो है इन सम संख्याओं में से एक सम संख्या को अपने पास रखेंगे। देखिए यहाँ पास क्या है? इन दोनों सम संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, क्या चीज? इन सम संख्याओं में से जो सबसे छोटी सम संख्या होगी उसे हम सबसे आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 और 6 है, इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? ये 6 होगी। तो हम 6 को जो है अलग से रख लेंगे और जो बाकी जो संख्याएं बच गए हैं इन्हें जो है बड़ी संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए इनमें ये जो शेष बच गए हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 8, फिर 8 के बाद इससे छोटी संख्या क्या होगी? 7, तो यहाँ आएगा 7, फिर 7 से छोटी संख्या क्या होगी? 3, यहाँ आएगा 3, फिर 3 के बाद क्या होगी? छोटी 1। ठीक है, क्योंकि हमें सम संख्या लिखना था इसलिए हम क्या करेंगे? ये जो 6 आपका बचा हुआ है इसको बचा करके रखे थे, ये 6 जो है आपका सबसे आखिरी में आ जाएगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम क्या करेंगे? बड़ी सम संख्या लिखेंगे। हमने क्या किया? सबसे पहले सम संख्याओं को छांट लिया और जो भी सबसे छोटा सम संख्या होगा उसे जो है बचा करके रखेंगे, उसे सबसे आखिरी में लिखेंगे। उसके बाद जितने भी संख्याएं बच गई हैं उन संख्याओं को जो है बड़ी संख्याओं के रूप में लिखेंगे और सबसे आखिरी में जो बचे हुआ सम संख्या है इसे जो है लिख देंगे। ठीक है, तो बड़ी सम संख्या क्या होगी? आपका 87,316 जो है ये बड़ी से बड़ी सम संख्या होगी। ठीक है, अब चलिए इन्हीं संख्या की सहायता से जो है हम छोटी से छोटी सम संख्या को लिखते हैं। यहाँ क्या होगा? छोटी से छोटी सम संख्या। ठीक है, अब देखिए छोटी से छोटी सम संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम सम संख्या को छाटेंगे और सम संख्या को छाटने के बाद इन सम संख्याओं में से जो सम संख्या सबसे बड़ा होगा उस सम संख्या को अपने पास में रख लेंगे। ठीक है, उसको अलग से रख लेंगे और बाकी जो संख्याएं बच गई है उनकी सहायता से हम छोटी से छोटी संख्या को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे जो बचे हुए संख्याओं से, हमने क्या किया? सबसे बड़ा सम संख्या को अपने पास में रख लिया और जो संख्या बच गए उससे क्या करेंगे? अब छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। तो यहाँ पर जो संख्या बच गई है इससे छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगा? पहले आ जाएगा 1, 1 के बाद में आएगा 3, 3 के बाद में आएगा 6, 6 के बाद में आएगा 7। ठीक है, अब देखिए जो 8 था ये आपका सम संख्या था, बचा हुआ था, इसको लिखेंगे सबसे आखिरी में। ठीक है, तो ये जो आपका बना है 13,678, ये क्या होगा? ये जो है सबसे छोटी सम संख्या होगी। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम दिए गए संख्याओं की सहायता से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी सम संख्या और छोटी से छोटी सम संख्या को लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बच गया है कि दिए गए संख्याओं की सहायता से बड़ी विषम संख्या और छोटी से छोटी विषम संख्या कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पास हमें दिया हुआ है 8, 3, 1, 7, 6। इसकी सहायता से हमें क्या करना है? बड़ी से बड़ी विषम संख्या लिखनी है। ठीक है, तो देखिए हम उसके लिए क्या करेंगे? जब हमें बड़ी से बड़ी विषम संख्या लिखनी है तो हम जो है इसमें विषम संख्याओं को छाट लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें विषम संख्या कौन सा है? 3 है, 1 है और 7 है। जब हमें बड़ी से बड़ी विषम संख्या लिखना है तो हम क्या करेंगे? इसमें विषम संख्याओं को छाटेंगे और जो सबसे छोटी विषम संख्या होगा उसे रख लेंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे? अपने पास में रख लेंगे।
और जो संख्या शेष बच गई है उनकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पास ये 4 संख्या जो बची हुई है इसकी सहायता से बड़ी संख्या लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 8, 8 के बाद छोटी संख्या है 7, फिर है 6, फिर है 3। ठीक है, और ये जो एक विषम संख्या बची हुई थी इसे जो है लिखेंगे सबसे लास्ट में। तो ये जो संख्या है यह क्या होगी, ये होगी आपका बड़ी से बड़ी विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर हमें छोटी से छोटी विषम संख्या लिखना हो तो हम क्या करेंगे समझिए। तो देखिए जब हमें छोटी से छोटी विषम संख्या लिखना हो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सभी विषम संख्याओं को छांट लेंगे। ये 3 इसमें विषम संख्याएं हैं, 3 है, 1 है और 7। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ा विषम संख्या है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम अपने पास में रख लेंगे। ठीक है, ये रख लिए। अब जो संख्याएं बच गई है इनकी सहायता से हम छोटी से छोटी संख्या को लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें से जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी। 1 के बाद में आएगा 3, 3 से बड़ी संख्या क्या है 6, 6 के बाद में आएगा 1, 8। ठीक है, अब ये लिखने के बाद ये जो 7 को जो हमने रखा हुआ था, ठीक है, इस 7 को लिखेंगे सबसे आखिरी में। तो ये जो संख्या होगी ये होगी आपका छोटी से छोटी विषम संख्या। आया सबको समझ में। तो इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी सम संख्या, छोटी से छोटी सम संख्या, बड़ी से बड़ी विषम संख्या और छोटी से छोटी विषम संख्या को लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलिए यहाँ पास जो प्रश्न दिया गया है इसे हल करते हैं। 8, 6, 3, 0, 2 का प्रयोग कर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिखो। ठीक है, अब देखना भाई यहाँ पास ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, 8 है, 6 है, 3 है, 0 है, 2। इसकी सहायता से हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर देखिए जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पास ध्यान दीजिए, यहाँ पास क्या है, साथ में 0 है। तो ध्यान रखना जब भी हम छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को तो लिखते हैं, लेकिन अगर 0 दिया गया हो तो 0 को जो है हम दूसरे नंबर पर रखेंगे, इसको पहले नंबर पर नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 जो है ये सबसे छोटी संख्या नहीं होती। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 1। मैं आपको पहले ही बताया था, है ना, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है, 0 नहीं होती। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, 0 को 1 अंक के बाद में लिखेंगे। आया सबको समझ में। तो देखिए यहाँ पास जो संख्याएं दी गई है, तो जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एक छोटी संख्या। तो देखिए इन पांचों में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी हो जाएगा यहाँ पास 2। तो हम लिखेंगे 2 को, फिर 2 के बाद में जो है लिखेंगे 0 को। ये 0 को जो है हमेशा छोटी संख्या लिखते समय दूसरे नंबर पर रखेंगे। ये बात सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद क्या है, 2 से बड़ी संख्या क्या है 3, तो यहाँ पास आ जाएगा 3। फिर 3 से बड़ी संख्या क्या है, वो है 6, आ जाएगा 6। 6 से बड़ी संख्या क्या है 8, तो आएगा 8। तो देखिए इन संख्याओं की सहायता से छोटी छोटी संख्या क्या होगा, तो ये होगा 20,368। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलिए हम इन्हीं संख्याओं की सहायता से बड़ी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, इनकी सहायता से क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को लेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सबसे पहले आएगा बड़ी संख्या, फिर बड़ी के बाद इससे जस्ट छोटी संख्या क्या है 6 है, तो आ जाएगा 6। फिर 6 से छोटी संख्या क्या है 3, आ जाएगा 3। 3 से छोटी संख्या क्या है 2, आ जाएगा 2 और आखिरी में आएगा 0। ठीक है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम छोटी से छोटी संख्या रखेंगे तब 0 को दूसरा नंबर पर रखेंगे। इसके पीछे का रीजन एक और है कि देखिए जब 0 जो है ना इधर होता है आपके दायां साइड पे, तब 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे कि 0 और 6 है, तो यहाँ पास इस 0 का कोई मतलब नहीं है, इसे हम 6 ही पढ़ेंगे। ठीक है,
इसलिए जीरो को जो है जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो जीरो को जो है सेकेंड नंबर पर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इससे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगा यहाँ पर 86,320। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए इसी में ही आगे क्या बोला गया है, इनका प्रयोग कर सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या लिखना है। तो चलिए इनकी सहायता से अब हम सबसे छोटी सम संख्या लिखते हैं। तो छोटी सम संख्या, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी सम संख्या दिए गए हैं उन्हें पहले छांट लेंगे। तो इसमें आपका 8, 6, 0, 2 ये क्या है, सम संख्या है। इसमें जो भी सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटा यहाँ पास होगा आपका 0, ठीक है। सबसे छोटा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 का कोई का मतलब नहीं होता। तो जब हम सबसे छोटी सम संख्या लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बड़े सम संख्या को अलग कर लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबसे छोटी सम संख्या लिख रहे हैं और बचे हुए संख्याओं की सहायता से छोटी संख्या लिखेंगे। तो चलिए इसकी सहायता से छोटी संख्या लिखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 2, 2 के बाद में आएगा 0, फिर आएगा 3 और 6, और ये जो 8 बचा हुआ है ना आपका, ये आएगा सबसे आखिरी में। तो ये होगा आपका छोटी से छोटी सम संख्या। तो छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगा, 20,368, ये होगा छोटी से छोटी सम संख्या। ठीक, अब चलिए इनकी सहायता से जो है हम बड़ी से बड़ी सम संख्या को भी लिख लेते हैं। तो देखिए जब हम बड़ी से बड़ी सम संख्या को लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है पहले सम संख्या को छांटेंगे। इसमें 8 सम संख्या है, 6 है, 0 और 2। इसमें हम जो सबसे छोटी सम संख्या होगा, तो यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या है 0, इसे जो है हम अलग रख लेंगे और बचे हुए संख्याओं की सहायता से बड़ी संख्या लिखेंगे। देखिए इनकी सहायता से जब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और आखिरी में क्या बच गया, ये 0 सम संख्या बच गया। इस 0 को लिखेंगे सबसे आखिरी में। तो 86,320 ये होगा बड़ी से बड़ी सम संख्या। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलिए इनकी सहायता से जो है अब हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी विषम संख्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं बड़ी विषम संख्या। ठीक है, तो देखिए जब हम बड़ी से बड़ी विषम संख्या लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम छाटेंगे विषम संख्या को। तो देखिए इन सभी में विषम संख्या क्या है, इसमें विषम संख्या है केवल 3। तो जब इसमें 3 जो है केवल विषम संख्या है, इस 3 को हम रखेंगे अलग और बचे हुए संख्याओं से जो है बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो सबसे पहले आएगा 8, फिर आ जाएगा 6, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद आखिरी में क्या लिख देंगे, जो आपका विषम संख्या है उसे जो है लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी विषम संख्या को लिखेंगे। अब चलिए इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी विषम संख्या को लिखेंगे। तो जब छोटी विषम संख्या लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम छाटेंगे यहाँ पास विषम संख्या को। तो विषम संख्या देखिए यहाँ पास केवल 3 है। ठीक है, तो जब हम छोटी से छोटी विषम संख्या को लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी विषम संख्या को हम यहाँ पास छाट लेंगे। ठीक है, तो विषम संख्या को छाटने के बाद जो संख्या बच जाएगी उस संख्या को हम क्या करेंगे, उसकी सहायता से हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, ये होगा छोटी से छोटी संख्या और आखिरी में लिखेंगे इस विषम संख्या को। ठीक है, तो ये होगा इसकी सहायता से विषम संख्या। ठीक है, तो 20,683 ये होगा छोटी से छोटी विषम संख्या। आया सबको समझ में। तो इस प्रकार से हम जो है छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी सम संख्या, बड़ी सम संख्या, बड़ी विषम संख्या और छोटी विषम संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब चलिए आगे जो है कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पास है अंकों 4, 0, 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें केवल 3 अंक दिया गया है। ठीक है, और हमें बनाना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो जब हमें 3 अंक दिया गया है और जब हमें लिखना हो छोटी से छोटी संख्या, क्या लिखना हो, छोटी से छोटी संख्या,
तो हम कैसे लिखेंगे समझिए। तो जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बड़ी संख्या को, सॉरी, जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हम लिखते हैं सबसे पहले छोटी संख्या को, फिर लिखते हैं जीरो को। जीरो को हमेशा दूसरे नंबर पर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पास क्या करना है, हमें यहाँ पास लिखना है छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, ठीक है। कितने अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या को। तो छोटी संख्या क्या है, आपका 4 है, ठीक है, ये 4 है। फिर क्या है, यहाँ पास है जीरो, ठीक है। अब समझिए अगर जीरो नहीं होता, ठीक है, मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे कि आपका 3 है, 1 है और 7 है, ठीक है। तो जब हम इससे हम छोटी से छोटी संख्या लिखते तो हम क्या करते, सबसे पहले लेते 1 को, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है। इसलिए हम क्या करते, यहाँ पर देखिए यहाँ पास केवल 3 अंक है, हमें 2 अंक और चाहिए। तो हम क्या करते, इन 3 अंकों में से सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। इस 1 को हम 2 बार और लिख देते। क्या करते, इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या है 1, तो इस 1 को हम क्या करते, 2 बार और लिख देते। तो यहाँ पास 1 को 2 बार और लिख देते, ऐसे समझ में। इसके बाद 1 से बड़ी संख्या क्या है, 3, तो लिखते 3 को। फिर 3 से बड़ी संख्या है 7, तो लिखते 7 को। तो ये जो संख्या प्राप्त होती, ये होता आपका इन संख्याओं की सहायता से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पास क्या है, जीरो है, ठीक है। तो जीरो का मान क्या होगा, 4 से कम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास जीरो को 2 बार और लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास 2 बार जीरो को और लिख देंगे। अब क्या बच गया, इसके बाद बच गया 9। तो ये जो संख्या प्राप्त हुआ है ये होगा आपका 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। यहाँ तक सबको समझ में आया। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पास है 4, 2 और 5, ठीक है। इनकी सहायता से अगर हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना होगा, ठीक है। 5 अंकों की क्या करना है, चलो छोटी से छोटी संख्या समझ रहे हैं अभी। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना होता, ठीक है। अगर 5 बोला है तो 5, 6 बोला है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पास इसमें 3 बढ़ा देते। अब देखिए यहाँ पर जब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे छोटी संख्या को, यहाँ लिख लिए 2। लेकिन यहाँ पास अंकों की संख्या क्या है, 3 है। हमें कितने अंक चाहिए, 5 अंक चाहिए, यानी कि हमें 2 अंक एक्स्ट्रा और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है इसको 2 और बढ़ा देंगे। तो 2 को यहाँ पर 2 बार और लिख देंगे। अगर 6 अंकों की छोटी संख्या बोलते तो क्या करते, यहाँ पर 2 को 1 बार और बढ़ा देते। अगर 7 बोलते तो 2 को यहाँ पास 1 बार और बढ़ा देते, ऐसे समझ में। तो जब छोटी से छोटी संख्या लिख रहे हैं तो छोटी अंक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ऐसे समझ में। उसके बाद बाकी को सेम लिखेंगे। फिर 2 के बाद आ जाएगा यहाँ पास 4, फिर 5। तो ये हो जाएगा आपका इन अंकों, ये जो 4, 2, 5 है इसकी सहायता से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब चलिए बड़ी से बड़ी संख्या को लिखते हैं। अब देखिए 4, 0 और 9, इनकी सहायता से हमें क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। क्या करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। तो जब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास केवल 3 अंक है, हमें 2 अंक और चाहिए, है ना। तो जब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बड़ी अंक को लिखेंगे। बड़ी अंक है 9, और क्या करेंगे, इस बड़ी अंक को जो है हम 2 बार और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें 5 अंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 2 बार जो है बड़ी अंक को और लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका बड़ी अंक। अब इसके बाद आएगा आपका 4, फिर आएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे समझ में। अगर यहाँ पास 6 अंक बोले जाते तो हम क्या करते, 9 को 1 बार और बढ़ा देते। अब समझिए जैसे कि अगर 4, 7, 3 है यहाँ पास, इसकी सहायता से अगर हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती तो हम क्या करते। अब देखिए यहाँ भी 5 अंक बोला गया है, तो सबसे पहले बड़ी अंक लिखेंगे। बड़ी अंक क्या आएगा, 7। इस बड़ी अंक को 2 बार और बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 3, आ जाएगा 3। ये देखिए इसमें कितने अंक होगा, 5 अंक हुए, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया आपका 5 अंक, है ना। तो ये हो गया आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इनकी सहायता से। तो हम क्या करेंगे, जितने भी अंक बोला गया है हम इस बड़ी अंक को उतना बार जो है बढ़ा देंगे। जैसे 5 अंक बोला है, यहाँ पास 3 अंक है, हमें 2 अंक चाहिए,
तो हम 2 बार जो है इस बड़ी संख्या को बढ़ा देंगे। आया समझ में? इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पास दिया है 4, 0 और 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए हमें लिखना है सम संख्या। ठीक है, और इससे क्या करना है, 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है। यहाँ पर देखिए सम संख्या क्या है, एक 4 है और एक 0 है। ठीक है, तो जब हमें 0 दिया गया हो, ठीक है ध्यान रखना, जब हमें 0 दिया गया हो और हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका छोटी संख्या बनाएंगे, तो है 4। ठीक है, 4 के बाद आएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, जब इसे हम छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे 5 अंकों की, तो इसमें क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पास और लगा देंगे। अब ये हो गया 3 अंकों की संख्या। अब ये 9 है, अब लिखेंगे 9 को, और लास्ट में फिर एक 0 को लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सम संख्या बनानी है, इसलिए लास्ट में क्या आएगा यहाँ पास, ये 0 आएगा। आया सबको समझ में? तो ये जो 0 है, ये 0 ही बढ़ेगा 2 बार और, लेकिन क्या होगा, एक 0 आपका यहाँ रहेगा और एक 0 लास्ट में। लेकिन ध्यान रखिए, मान के चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि 4 है, 5 है और 2 है। ठीक है, इनकी सहायता से अगर हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी सम संख्या बनानी हो, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें 2 सम संख्या, 4 है और एक 2 है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, 2 बार बढ़ा देंगे, जैसे कि ये 2 है। ठीक है, इसको 2 बार और बढ़ा करके लिख देंगे, क्योंकि हमें सम संख्या बनानी है, इसलिए 5 आएगा और 5 के बाद लिखेंगे 4 को। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पास 2 को बढ़ाया और लगातार लिखा। लेकिन जब 0 हो, क्या हो, बीच में 0 हो, तो हम क्या करेंगे, 0 को जो है 2 बार तो बढ़ाएंगे, लेकिन इस 0 के बाद में एक बार लिखेंगे 0 और एक बार जो है आखिरी में लिखेंगे 0 को। आया समझ में? तो इस बात को जो है ध्यान में रखना। ठीक, अब देखिए इसी 409 की सहायता से अगर हमें बड़ी से बड़ी सम संख्या बनानी हो, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ छोटी से छोटी सम संख्या। अगर अब हमें 5 अंकों की क्या करना है, बड़ी से बड़ी सम संख्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जब बड़ी से बड़ी सम संख्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, इसमें सम संख्या 0 है और एक 4 है। ठीक है, लेकिन जब हम बड़ी से बड़ी सम संख्या बनानी है, तो कोई भी रहे, हमें जो है, जो सबसे छोटी सम संख्या है उसको जो है अलग से रख लेनी है, और बचे हुए संख्याओं से हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो इससे बड़ी संख्या बनेगा आपका 9, और 9 को जो है 2 बार और लिख देंगे, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। फिर आएगा 4 और आखिरी में आएगा 0। ठीक है, तो ये होगा इन 5 अंकों की सहायता से, मतलब इन 409 की सहायता से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब हम बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाएंगे, तो क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या को बढ़ा देंगे, और जो सबसे छोटी सम संख्या होगा उसे सबसे आखिरी में लिखेंगे। आया समझ में? तो इस प्रकार से बनाएंगे बड़ी से बड़ी सम संख्या। अब देखिए इन्हीं की सहायता से हम बनाएंगे छोटी से छोटी विषम संख्या। यहाँ पास है 409, इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम 5 अंकों की छोटी विषम संख्या बनाएंगे। तो जब छोटी विषम संख्या बनाएंगे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पास विषम संख्या को पहले छांट लेते हैं, और जो बचे हुए संख्या है इससे जो है छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो देखिए इन दोनों संख्याओं से जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, तो क्या होगा, 4 सबसे पहले आएगा, फिर 0 आएगा, 0 के यहाँ पर 2 बार और लिख लेंगे। अब देखिए क्योंकि हमें विषम संख्या बनानी थी और 9 जो है यहाँ पास विषम है, तो आपका 9 जो है सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, तभी जो है ये विषम संख्या बनेगा। तो ये होगा आपका 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या इन संख्या की सहायता से। अब देखिए जब अगर हमें बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी हो, इस संख्या की सहायता से क्या करनी है, 5 अंकों की बड़ी विषम संख्या बनानी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब समझिए यहाँ पास सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, और यही जो है विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 9 को तो हम बढ़ाएंगे, जैसे कि 9 लिखेंगे, बड़ी से बड़ी लिख रहे हैं तो, और एक 9 को यहाँ पास और लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बचे हुए संख्या है इसमें आ जाएगा 4, फिर आएगा 0। अब एक 9 और हमें लिखना है, वो आ जाएगा सबसे आखिरी में, क्योंकि हमें विषम संख्या लिखनी है, तो 9 को जो है हम बढ़ाएंगे, लेकिन एक 9 को बचा लेंगे, क्योंकि हमें विषम संख्या लिखनी है इसलिए। तो यहाँ पास आएगा 2 9, फिर 4 0 फिर 9। ठीक है,
तो ये होगा 99,409। ये होगा आपका बड़ी विषम संख्या। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम बड़ी विषम संख्या को लिखेंगे इसकी सहायता से। ठीक, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो है अब हम अध्याय 1 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।